2024 Indian banking industry के लिए has probably been one of the most eventful years in the last decade. RBI has been coming down on banks very heavily. RBI एक्शंस पहले भी लेता था, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट होते हुए RBI को मैंने पहले कभी नहीं देखा. अभी कुछ दिनों पहले RBI ने कोटक बैंक को बैन कर दिया है completely from onboarding new customers. 2-3 साल पहले similar actions were taken by RBI against HDFC, where they asked HDFC from stop onboarding new credit card customers. ये बैन 1.5 से 2 साल चला था, and if this was not enough, there were multiple reports of ICICI's MD wanting to quit, लेकिन RBI ये नहीं करने दे रहा. Axis Bank, City Bank की एक्विजिशन से अभी भी रिकवर कर रहा है. तो यार amongst all this, I think 2024 में it is very important to ask that which is the best savings bank account in India in 2024. यार हमने 100 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स को कंपेयर किया है across 20 different banks on different parameters like interest rate, number of branches, app experience, customer service, variety of products, etc. इसके बेसिस पे हम 5 अलग कैटेगरीज में आपको बेस्ट सेविंग्स अकाउंट रिकमेंड करेंगे. बेस्ट एवरीडे यूज अकाउंट, बेस्ट सैलरी अकाउंट, बेस्ट प्रीमियम अकाउंट, बेस्ट स्टूडेंट अकाउंट एंड बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट. सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ट एवरीडे यूज अकाउंट के बारे में. फॉर दिस वी हैव अ न्यू एंट्रेंट इन आवर लिस्ट व्हिच इज IDFC सेविंग्स अकाउंट. अब क्योंकि मैं खुद भी अकाउंट यूज कर रही हूं तो मैं आपको इसका पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकती हूं. IDFC में आपको 7% तक का इंटरेस्ट मिलता है, बट दैट इज ओनली ऑन अमाउंट ऑफ अबव 5 लाख. 1 लाख से कम में आपको मिलता है 3% एंड 1 से 5 लाख में मिलता है आपको 4%. अब जो बड़े बैंक है, एस्टैब्लिश बैंक लाइक SBI एंड HDFC, वो भी आपको 3% के आसपास इंटरेस्ट दे रहे हैं. अब क्योंकि IDFC रिलेटिवली छोटा बैंक है तो वो कस्टमर्स से ज्यादा डिपॉजिट अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है. बट दिस इज नॉट द रीजन व्हाई आई एम चूजिंग दिस फॉर द बेस्ट एवरीडे यूज अकाउंट. यार मैंने पिछले 2 साल में नोटिस किया दैट IDFC हैज बीन heavily investing on their digital experience, be it their app interface or website experience. Currently उनकी जो app है, it is almost at par with ICICI और Kotak, and I'm sure they'll continue to keep on improving. अगर आपको किसी रीजन से उनके ब्रांच भी जाना पड़ गया, then you will have the best experience. Obviously it will differ and it will vary from branch to branch, लेकिन मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किसी और बैंक के साथ अभी तक नहीं देखा है. प्लस ये लोग थोड़े नए भी है, तो इनके जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि बैंक लॉकर्स, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स, वो भी आपको थोड़ा आसानी से दे देते हैं. बाकी बैंक के सामने तो आप हाथी जोड़ते रह जाओगे, इतने नखरे होते हैं उनके. IDFC सेविंग्स बैंक अकाउंट के साथ आपको फ्री डेबिट कार्ड मिलेगा जिससे आप अनलिमिटेड ATM ट्रांजैक्शंस कर पाओगे, वो भी फ्री में. प्लस कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस भी आपको मिलता है एंड इनके कार्ड्स पे कोई ना कोई ऑफर चलते रहते हैं किसी ना किसी ऐप पे लाइक जोमैटो, मिंत्रा, टाटा क्लिक एक्सेट्रा. नेक्स्ट कैटेगरी इज बेस्ट सैलरी अकाउंट, जिसमें हमारा टाई है बिटवीन ICICI एंड HDFC. बेसिकली ICICI का टाइटेनियम अकाउंट एंड HDFC का प्रीमियम अकाउंट. अब इस कैटेगरी में हमने इन दोनों बैंक्स को इसलिए चूज किया बिकॉज इन दोनों बैंक्स का ही मोस्टली कॉर्पोरेट्स के साथ टाई अप है. प्लस अगर आपका किसी बैंक में सैलरी अकाउंट होता है ना, तो बैंक आपको थोड़ा अच्छे से सपोर्ट करता है. ICICI टाइटेनियम में आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी मिल जाती है. इसमें आप अपने सेविंग्स अकाउंट पे एक लिमिट सेट कर सकते हो. उस लिमिट से ज्यादा अगर आपका बैलेंस होता है तो वो ऑटोमेटिकली FD में कन्वर्ट हो जाता है एंड उस पर आपको 2 से 3% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल जाता है. ICICI एंड HDFC के साथ फायदा ये भी है कि आपको PPF एंड NPS जैसी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स आप घर बैठे बैठे ऑपरेट कर सकते हो. प्लस अगर आपका इन दोनों बैंक्स में से किसी के साथ भी अकाउंट है तो क्रेडिट कार्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी आपकी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, इवन इफ यू डू नॉट हैव a credit score. Plus, we all know that ICICI and HDFC have one of the best credit cards in the Indian market. The next category that we're going to talk about is best premium account. These are for people who maintain slightly higher balance in their savings account. इस कैटेगरी में our recommendations are 2. फर्स्ट इज IndusInd का एक्सक्लूसिव सेविंग्स अकाउंट. लास्ट ईयर कैटेगरी में एक्सिस बर्गंडी था, बट एवर सिंस दैट वीडियो इट हैज अंडरगॉन अ मैसिव डिवैल्यूएशन. इस अकाउंट की एलिजिबिलिटी इज जस्ट फॉर 2 lakhs, which is the lowest in this category. Also, it is one of the few bank accounts जिसमें आपको फ्री लॉकर फैसिलिटी मिलती है. फर्स्ट लॉकर आपको मिलता है फ्री एंड सेकंड में आपको 50% डिस्काउंट मिलता है. प्लस आपको बुक माई शो पे 500 रुपए की मूवी टिकट्स मिलती है हर महीने. यू ऑल्सो गेट फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस एंड कुछ फॉरेन करेंसी खरीदने पर 0% फीस भी लगती है. Our second recommendation is IDFC First Wealth. The good part about this account is that wealth category में होने के बावजूद भी इसकी जो eligibility है that is just 5 lakh rupees. बड़े बड़े बैंक्स में this eligibility can go as up to 20 lakhs and कुछ बैंक्स जैसे कि HDFC, ICICI उनमें तो 50 लाख तक भी होता है. IDFC फर्स्ट वेल्थ में आपको फ्री डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है. प्लस यू कैन विड्रॉ 7 लाख रुपीज पर डे एंड यू गेट फ्री गोल्फ लेसन्स, वेरियस इंश्योरेंसेस लाइक एक्सीडेंट, एयर ट्रैवल एक्सेट्रा, सब फ्री में आपको मिलता है. यू ऑल्सो गेट फ्री लॉकर विद IDFC फर्स्ट वेल्थ एंड यू ऑल्सो गेट फ्री स्पा सेशंस एट एयरपोर्ट.
This account truly gives you a feel of luxury account at a very low eligibility. Our next category is best student account, जिसमें our recommendation is Bank of Baroda का ब्रो अकाउंट. जैसे कि आप देख रहे हैं कम्युनिटी पे ऑलरेडी इस पे डिस्कशन चल रहा है. ब्रो अकाउंट में आपको कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाता है. इसका सबसे बड़ा प्रो ये है कि इसमें आपको एजुकेशन लोन पे 0.15% का डिस्काउंट मिल जाता है प्लस नो प्रोसेसिंग चार्जेस. प्लस इस अकाउंट में आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी मिल जाता है जिससे आपको एफडी जितना इंटरेस्ट मिल जाता है ऑन एक्स्ट्रा बैलेंस. यार ये फीचर ऐसे स्टूडेंट अकाउंट्स में आपको कम ही देखने को मिलता है. द ओनली डाउन साइड ऑफ दिस अकाउंट इज दैट इट इज अ जॉइंट अकाउंट विच विल बी ओपन ईदर विद योर गार्जियन और पेरेंट, and I'm sure a lot of students would not like it. So our last category is best zero balance account. इसको डिस्कस करने से पहले a small request. हम आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो फ्री में दे रहे हैं, ना हम किसी एफिलिएट लिंक से कमा रहे हैं. आप वेरीफाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कोई भी लिंक आपको किसी भी बैंक का नहीं मिलेगा. So it takes a lot of hard work to make videos every week and give you the best information that we have. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अब बात करते हैं बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफ 2024 के बारे में. इसमें आवर रिकमेंडेशन वुड बी फेडरल बैंक का एक्सेल अकाउंट. लास्ट ईयर इसमें रिकमेंडेशन वाज कोटक 811, बट सिंस आरबीआई इज बैन ये वाला ऑप्शन नहीं रहा. फेडरल बैंक के साथ आपको 7% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है. वो तो आपको तभी मिलता है जब आप हायर बैलेंस मेंटेन करते हो, अदरवाइज आपको 3% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है. फेडरल बैंक के साथ आपको मिलती है अच्छी कस्टमर सर्विस, डिसेंट ब्रांच एक्सपीरियंस एंड प्री अप्रूव्ड लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड भी आपको मिल सकता है. सिंस फेडरल बैंक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया, उसके जो एम्प्लॉयज हैं उनका माइंडसेट थोड़ा ओल्ड पब्लिक सेक्टर टाइप हो गया है, बट अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम विद फेडरल बैंक. आई वुड गिव इट अ सॉलिड 8 out of 10. यार आप में से मेजॉरिटी लोगों को पता होगा दैट वी रन अ पर्सनल फाइनेंस कम्युनिटी कॉल्ड bkifaiti.co which now has more than 13,000 members. So first of all, thank you for joining the community and being super active there. अगर अभी तक आपने वो कम्युनिटी नहीं देखी है ना ज्वाइन की है, so I would highly recommend you to join that community. वहां पर बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड डिस्कशन होती रहती है एंड यू विल सीक इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ दोज डिस्कशंस. ज्वाइन अभी आप फ्री में कर सकते हैं. ज्वाइन करने का जो लिंक है वो हमारी डिस्क्रिप्शन में है. टिल देन बी किफायती.